गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग देवियों, सज्जनों और बच्चों, नौजवानों। मैं उमाशंकर यादव, मोटिवेशनल स्पीकर, आज आप सबका एक ऐसे मुद्दे पर स्वागत करता हूं जो जो कि आपके सपने को पूरा करने के लिए बहुत ही आवश्यक और इम्पॉर्टेंट है। कुछ फंडामेंटल चीज़ें मैं बताने वाला हूं, चाहे आप माने ना माने, लेकिन ये वैसे ही ज़रूरी हैं जैसे संविधान की फंडामेंटल चीज़ें जीवन और समाज के लिए आवश्यक होती हैं। देखिए, सफल होने या फिर बड़ा बनने के लिए सपना देखना पहली ज़रूरत होती है। सपने एक गाड़ी के व्हीकल की तरह होते हैं, जैसे जहाँ पर चाहें आप वहाँ ले जा सकते हैं। लेकिन उस गाड़ी को वहाँ तक ले जाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है। इसी तरह से मनुष्य द्वारा देखे गए सपने को साकार करने के लिए, मनुष्य द्वारा देखे गए सपने को प्राप्त करने के लिए, मनुष्य द्वारा देखे गए सपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको विश्वास रूपी फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है, विश्वास रूपी ईंधन की जरूरत पड़ती है। जब तक विश्वास रूपी ईंधन को आप बराबर नहीं डालते रहेंगे अपने आप में, बराबर रिचार्ज अपने आप को नहीं करते रहेंगे, तब तक आप अपनी गाड़ी को, अपने सपने को वहां नहीं ले जा सकते जहां आप ले जाना चाहते हैं। अर्थात आप सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए राज सामनी, जिनका नाम आप 2021 से नहीं जानते होंगे पहले, लेकिन आज वह फेमस हो गए हैं। कैसे कि एक बार वो एक टीवी प्रोग्राम अपने घर में बैठकर अपनी बहन के साथ देख रहे थे और उसमें प्रोग्राम चल रहा था कि बिल गेट्स के मस्तिष्क में ऐसा क्या है। इस प्रोग्राम को देखते हुए राज सामनी ने बीच में ही टीवी को बंद कर दिया और अपनी बहन से बोला कि बहन, एक दिन मैं इस आदमी का पॉडकास्ट करूंगा और तब मैं पता लगा लूंगा कि इनके दिमाग में क्या है। यह बात सुन करके उनकी बहन जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगी। बोली, तू करेगा ऐसा? एक रूम में बैठकर वीडियो बनाने वाला व्यक्ति, तू इतने बड़े सपने देख रहा है? राज शामनी ने बोला, यस, मैं ही एक दिन ऐसा करूंगा। और कुछ साल बाद लगातार संघर्ष करने के बाद राज शामनी ने एक दिन बिल गेट्स का पॉडकास्ट किया और यह साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर विश्वास नामक फ्यूल से रिचार्ज होते रहे हैं, अर्थात हमेशा आप में विश्वास भरा हुआ है कि मैं यह काम कर ही लूंगा, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। अब आप चाहे विद्यार्थी हों, चाहे बिजनेसमैन हों, चाहे आप कवि हों, चाहे पत्रकार हों, कोई भी प्रोफेशन हो आपका, लेकिन आपको अपने काम, अपने देखे हुए सपने को रिचार्ज करने के लिए, सपने को साकार करने के लिए, सपने को जीवित रखने के लिए हमेशा विश्वास, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कि मैं कर लूंगा, ऐसा विश्वास जागृत करना आवश्यक है। इस सपने देखना पहली सीढ़ी और सपने को ऊपर चढ़ना, आगे जाना, पहली सीढ़ी के ऊपर ही चढ़कर हम आप अंतिम छत तक पहुंचने के लिए, उस छत तक पहुंचने के लिए आपको अपने विश्वास को जागृत करना पड़ेगा कि मुझे दूसरा चढ़ना, तीसरा चढ़ना। और जब तक आप विश्वास को आगे बढ़ाएंगे नहीं, विश्वास रूपी फ्यूल से अपनी गाड़ी को, अपने सपने रूपी गाड़ी को रिचार्ज नहीं करेंगे, तब तक आप सफलता को हासिल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर आप देखना चाहें, तो आप देख सकते हैं कि एक घर को खूब अच्छे से साफ-सफाई करके आप 1 महीने के लिए बंद करके रख दो और फिर 1 महीने के बाद आप खोलेंगे, तो उस घर में तमाम तरह की धूल और ये पड़े रहेंगे, कूड़ा-करकट हो जाएगा, मतलब घर गंदा हो जाएगा। उसी तरह से आपका दिमाग, आपके सपने भी फीके पड़ जाएँगे अगर आप उनको बार-बार रिचार्ज नहीं करते रहते। किससे? विश्वास से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपके आत्मविश्वास से कि मैं कर ही लूँगा, मैं ज़रूर करूँगा, कितना भी कठिनाई हो, उतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए मैं अपने काम को अंजाम तक ले जाऊँगा, मैं अपने उद्देश्य को प्राप्त करूँगा। जब तक आप बार-बार रिचार्ज नहीं होते रहेंगे, जब तक आप बार-बार अपने आप को प्रेरित नहीं करते रहेंगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप बार-बार रिचार्ज करते रहेंगे अपने आप को, अगर आप बार-बार
अपने आप को बताते रहेंगे कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, और उसके लिए जो भी आवश्यक है वो आप करते रहेंगे, तो निश्चित मानिए, जरूर मानिए, और आवश्यक भी है कि आप अपने सपने को, अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे व्यापारी हो, कुछ भी हो, आप अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को, अपने सपने को साकार कर ही लेंगे, कर ही लेंगे और कर ही लेंगे। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि मिल ही जाएगी मंजिल एक दिन यूं ही चलते चलते, मिल ही जाएगी मंजिल एक दिन यूं ही चलते चलते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकला ही न करते और विश्वास रूपी सपने देखा ही न करते। जय हिंद, जय भारत।